बेहोश हो जाते और मुझे क्लास कैंसिल करनी पड़ जाती। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था। तो लेट्स चेक, मैं अपने रेफरेंस के लिए बी मार्क कर दे रहा हूँ, है ना, मेरा मन थोड़ा इसकी तरफ ज़्यादा है। लगभग 67 ने लाइव बोला है, तो कल लाइव करेंगे, कल इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। ज़्यादातर बच्चों का रुझान जो है वो लाइव की तरफ है, तो एकदम एप्रिशिएटेड। अगर आपने कहा है लाइव पढ़ने का, भाई ने बोला करने का, तो करने का, तो लाइव भी करेंगे। मेरा कमेंट आप देखते नहीं, प्रेम जायसवाल, मैंने तुम्हारा कमेंट देख लिया है, बहुत प्रेम से देख लिया है, और बहुत जायसवाल से भी। वेरी गुड, लाइफ में अच्छा करो। क्रिस्टल क्लियर सर जी, थैंक यू दोस्त, लव यू दोस्त। सर लाइव मत लो, एनाटॉमी पढ़ा दो, रिकॉर्डिंग लेंगे, एक ही बात है ना, एक एक्स्ट्रा क्लास वैसे ले लेंगे इस बार, एनाटॉमी के 2 लेक्चर हो जाएंगे। सर प्लीज पंच पीडीएफ दे दो ना। देखो मेरे दोस्त संस्कार साहू, एक्चुअल में क्या होता है कि एक ऑथर अपनी किताब को खुद लीक करता हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं बस ये कर सकता हूं कि तुम अगर मेरी किताब लीक करो तो मैं तुम्हारी मुंडी पुलिस से ना पकड़वाऊं, ये आई कैन अश्योर। लेकिन मैं खुद ही बैठ करके अपनी किताब ऐसे बांटूं लीक करके, इसे हम पायरेसी कहते हैं। जब आप 12th क्लास में, अच्छा तो 12th पास हो, आप 12th क्लास में जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तो आपने एक शब्द सुना होगा, बायो पायरेसी। ऐसे ही ये जो आप करोगे मेरी किताब को लेकर के उसकी फोटो खींच के दुनिया में इधर उधर, इसे हम डिजिटल पायरेसी कहते हैं, एंड इट इज अपराध, इट इज अ क्राइम। तो अगर ऑथर चाहे तो तुम्हारी मुंडी पकड़ के तुम्हें चोक स्लैम दे सकता है, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूं अहिंसावादी। तो मैं बस ये कह सकता हूं कि चोरी करो, मुझे मत बताना, पीछे से कर लो, सिंपल है ना। अलग से का भी सेम है, टेलीग्राम पर देखो, हमें मत बताओ, है ना। देख लो तुम्हारा भला हो रहा है, वेल एंड गुड, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम मेरा नुकसान कर रहे हो, तुम्हारा भला हो रहा है दैट्स फाइन, लेकिन तुम मुझे उसमें मत घसीटो कि सब तुम ही लीक कर दो मेरे लिए। ये मेरे लिए थोड़ा सा भारी हो जाएगा भाई, कि मैं खुद ही जो है तुम्हारे इस पाप में भागीदार बन रहा हूं। इतना मुझे मदद करने का शौक नहीं है, आप खुद कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, दैट इज अश्योरिटी, वो मैं अपने ऊपर ले सकता हूं, ठीक है। यूक्यूटी मतलब 143 मींस यूएन फॉर 1 क्वाड, फॉर ट्राई मींस 3 ओवरऑल मींस आई लव यू। अरे मालिक, मालिक मालिक आ गए यार, खुद बताने आ गए। यूक्यूटी बोला, ओम सर ने क्या बोल दिया है, ओम सर ने यूक्यूटी मतलब 143, ठीक है, मींस यू फॉर 1, अन फॉर 1, ठीक है, क्वाड 4, अच्छा ओके ओके समझ गया। अन का मतलब एक होता है, तो यू अन से उन्होंने 1 बना दिया, क्वाड और ट्राई मतलब 43, और 143 मतलब आई लव यू। हाँ तो ये क्या, इसका क्या करें फिर, कॉन्टेक्स्ट तो दे दो मेरे भाई, आई लव यू किसको भाई। देखो शादी जब होनी होगी हो जाएगी, 1-1.5 साल है ना, और ज्यादा टाइम लग जाए, पर मैं आज ओम सर को खुलेआम कह देना चाहता हूं, ओम भाई मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसे ऐसे मैसेज मत भिजवाओ बच्चों से, है ना, गलत समाज को इससे गलत संदेश जाता है ना। तो ये जो आपने इधर कोड वर्ड फेंका है मेरे ऊपर, तो मैं सीरियसली ये कह रहा हूं कि हम दोस्त ही ठीक हैं, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, राइट। सो मैं उस विचारधारा का आदमी हूं नहीं, देर लग जाए पर कोई बात नहीं, घर वाले लगे हैं, है ना। तो आप मुझे माफ करिए, थैंक यू गुरुजी, आपने आकर के खुद ये प्रॉब्लम एड्रेस करी। एक बार अलग सर ओपन द चैट प्लीज, यस, हाँ अब समझ में आ गया। एनाटॉमी स्टार्ट कर दीजिए, कर देंगे यार, परसों कर देंगे। ओम सर ने बोला आप श्रद्धा पगलू हो, बिल्कुल है भाई, शौक से हैं, चाव से हैं, विक्स दे देंगे मेरे भाई, कल ही गले की खिचखिच दूर कर देंगे, हमारे डीटीपी महाशय जो है छुट्टी पे चले गए थे, है ना, तो कर देंगे हम लोग, डोंट वरी। सर पहली बार फैमिली इतनी अच्छे से समझ आई, थैंक यू, बिल्कुल भी लेक्चर बोरिंग नहीं था। अलग अलग बच्चे का अलग अलग पेस है, मैं ये मान सकता हूं कि कुछ लोगों को बोरिंग लगा भी होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, समझ में आ जाए फैमिलीज, यही बहुत बड़ी बात है। थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है, आई कैन टेक दिस ऑन मी, कि हाँ मैं बहुत इसको ऐसा नहीं बना सकता, डायग्राम बनाते टाइम इस लेक्चर को बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जा सकता, अगर पहले से चीजें बनी हुई होती तो इस चीज को बहुत इंटरेस्टिंगली ड्राइव किया जा सकता था, राइट। चल सर आपसे निवेदन है कि फैमिली का अलग से समरी लेक्चर दे दीजिएगा, बिल्कुल मेरे भाई, पीछे के समरी लेक्चर भी छूटते हैं, साथ साथ बना देंगे भाई। आज का लेक्चर बहुत बढ़िया था, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर, लव यू मेरे भाई। सारे फैमिलीज का डायग्राम याद रखना है, याद रखो तो अच्छी बात है दोस्त। सर लेक्चर में सब समझ में आता है, बहुत अच्छी दोस्त। सर आप कसाहू, सर आप कसाहू, मोहम्मद मेरे भाई मैं आसाहा, थैंक यू। सर न्यू मेड इजी आई नहीं है क्यों, नहीं अभी नहीं आई है, आएगी लाइव सर जी, लेंगे मेरे दोस्त, डोंट वरी। मजा आया सर, मुझे भी। सर ब्रैक्ट को कंफ्यूजन लग रहा है, फॉर्मूला का कैसे समझाएं, बीआर है या नहीं। जहां बीआर नहीं लिखा वो इब्रैक्टिएट है, जहां बीआर लिख दिया है वो ब्रैक्टिएट है। सर ब्रैक्टिएट कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होता है, ब्रैक्टिएट कंडीशन सिर्फ ब्रेसिकेसी में नहीं है, बाकी सब में है। तो बीआर फॉर ब्रैक्टिएट सिर्फ बीआर फॉर ब्रेसिकेसी में नहीं, बाकी सब में है, ओके ओके। चाइना रोज और हिबिस्कस सेम होता है या डिफरेंट, सेम होता है, एक ही के दो नाम है ना। सर सब समझ आ गया, मैंने कभी नहीं पढ़ा था ऐसे, मेरे को फैमिलीज का क्रिस्टल क्लियर हो गया, लव यू विपिन सर, लव यू सो मच, लाल दिल, थैंक यू मेरे भाई मेरी बहन, है ना। सर रिकॉर्डेड डाल दीजिए, देखेंगे आज रात को, अगर मूड बन गया तो रिकॉर्डेड डाल दूंगा, फिर मैं तुमसे पूछूंगा ही नहीं। फिर सीधा कल एनाटॉमी पढ़ेंगे, देखते हैं मेरे पास टाइम है कि नहीं, आज रात को 8 बजे तक मेरी क्लासेस हैं, अगर इफ आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड द लेक्चर तो मैं रिकॉर्डेड कर लूंगा, है ना, देखेंगे। बाय सर, लव यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लव यू मेरे भाई, ओके, लव फ्रॉम हरियाणा, लव ब्रैक फ्रॉम हरियाणा मेरे भाई। क्यूट सर होता है क्यूटी, यू क्यूटी सर, क्यूट सर होता है यू क्यूटी सर, थैंक यू होता है यू थैंक यू। अरे मेरे भाई तुम इतने बड़े हो गए, तुम सेंटेंस क्यों नहीं बन रहा है, सेंटेंस बताओ, थोड़ा टाइम लेके लिख लो, थोड़ा और ले लो भाई 10-12 सेकंड, लेकिन अच्छा तो कुछ ऐसा जो मन को अच्छा लगे। अब तुमने मुझे क्यूट बोला, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं नहीं हूं, तो मुझे जब कोई बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है, पर थोड़ा ऐसे फ्लो में आता ना तो बहुत अच्छा लगता। क्यूट सर होता है यू क्यूटी सर, वाह वाह मेरे दोस्त, वाह वाह, यस सर बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है अंजलि मेरी बहन, किसका थैंक यू वेरी मच और किसका बिल्कुल। देखा ये कही ना सर आपने बात, कौन सी बात, क्या कहा है मैंने, अभी तक मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैंने क्या कह दिया जिसपे मुझे डेली थैंक यू मिले जा रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसपे बच्चा करके मुझे कांग्रेचुलेट कर देते हैं, और मेरा बर्थडे साल में 300 दिन मनाने की क्या जरूरत है मेरे भाई। डेली कौन 2 बच्चा है जो मुझे टैग करके हैप्पी बर्थडे लिख दे रहा है स्टेटस के ऊपर, ऐसा क्या कर दिया है मैंने, मुझे बताओ यार, मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई भूल चूक हो गया है तो माफ कर दो यार मुझे, कब तक मुझे सजा देते रहोगे ऐसे। एक दिन मनाओ ना बर्थडे अच्छे से, कोई मना थोड़ी कर रहा है यहाँ पे यार, ये क्या है बताओ। यस सर बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, ये चीज का बिल्कुल क्या हो गया है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तो दिया करो यार हर चीज का, मैं पागल हो जाता हूँ इसके बाद, क्लास के आधे घंटे बाद मेरे दिमाग में जो घंटियां बजती रहती हैं टन 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 कि कोई क्या बोल के चला गया, मुझे तो समझ में नहीं आया। यू क्यूट वेरी सर, यू वेरी क्यूटी सर,
अब इसका क्या बना मेरे को समझ में नहीं आया यार। तो आगे पीछे का कुछ मिला के अच्छा सेंटेंस बना दो ना, टेक योर टाइम, टेक 20 सेकंड्स मोर, है ना, आई रीड ऑल द कमेंट्स, पर लेकिन कुछ ऐसा बनाओ कि मास्टर को चमके तो सही। अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम्हें चमकता है ना, तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन तुम ये सब लिखते हो तो मुझे नहीं चमकता, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि तुमने एक्चुअल में क्या बोला है, तुमने मजाक में बोला है कि सीरियसली बोला है, तो एटलीस्ट मुझे कॉन्टेक्स्ट तो दे दो कि गुरुजी हम ये बात कहना चाहते हैं, आप बहुत क्यूट हो सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो सर, यू आर माय आइडल, तो ऐसे लिखोगे तो इट विल गिव सम क्लैरिटी टू मी, है ना। ऐसे पागल हो जाऊंगा यार मैं, है ना। वैसे जीवन में जो है मतलब सोच के देखो यार, इतना भटके भाई, किसी जानवर की बॉडी में गए, किसी कीड़े की बॉडी में गए, बैक्टीरिया बने, इतने सालों के बाद, इतने सारे जन्मों के बाद ये ह्यूमन की जिंदगी मिली है, वो भी ऐसी कि मुझे कमेंट ही नहीं समझ में आ रहे हैं। ऐसे जीवन का क्या किया जा सकता है बताओ, है ना। कुछ तो हो जिसको देख करके खुश हुआ जा सके। तो ऐसे खुशी दो यार अपने मास्टर साहब को। मैं भी तो तुम्हारे जीवन में कितनी तरंगे लेकर के आता हूँ, हंसी खुशी, तो तुम भी यार वापस तो क्या करो कुछ छोटा मोटा। यस, हाँ मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा लंबा मोनोलॉग हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है, ऐसे मुझे परेशान नहीं करना है, जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है दोस्त, है ना। चलो, अकेले आदमी को ऐसे तंग नहीं किया करते, राइट। दो अच्छी चैन की सांस लेके, एक गर्म चाय पी के हम जाएंगे अपनी अगली क्लास की तरफ। कल फैमिलीज के चिथड़े उड़ा देंगे और परसों मिलेंगे एनाटॉमी के साथ।